रामपुर एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा गया था। सुबह खेतों में ट्रैक्टर की आवाज गूंजती और शाम का मतलब होता चौराहे पर हरबंस की चाय की दुकान। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब शाम को हरबंस की दुकान पर जुटते, चाय की चुस्कियां लेते और राजनीति से लेकर खेती बाड़ी तक की बातें करते। हरबंस की दुकान पर मिलने वाला 2 रुपए का समोसा और कड़क अदरक वाली चाय ही गांव का एकमात्र मुख्य नाश्ता था। लेकिन एक दिन गांव की इस शांत जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे रामपुर का ढर्रा ही बदल कर रख दिया। शहर में 5 साल तक काम करने के बाद कालू वापस गांव लौटा था। वह अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि एक बड़ा सा लोहे का तवा, कड़ाही, अजीबोगरीब सॉस की बोतलें और एक अनोखा हुनर लेकर आया था। उसने हरबंस की दुकान से ठीक 50 मीटर की दूरी पर एक खाली पड़े चबूतरे पर अपना ठेला खड़ा कर दिया और ठेले के ऊपर एक बड़ा सा चमकीला बोर्ड टांग लगा था जिस पर लिखा था, कालू की स्पेशल चाइनीज चाउमीन दुकान। चाउमीन, ये शब्द रामपुर के अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल नया था। कुछ बुजुर्गों ने तो इसे चौमुखा समझा, तो कुछ बच्चों को लगा कि ये कोई नया खिलौना है। जैसे ही शाम के 5 बजे कालू ने अपनी दुकान का गैस चूल्हा जलाया, कड़ाही गर्म हुई और जैसे ही उसने उसमें कटी हुई पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और उबले हुए नूडल्स डाले, हवा में एक ऐसी तीखी और चटाकेदार खुशबू घुली जो रामपुर वालों ने आज तक नहीं सूंघी थी। उस खुशबू का असर ऐसा हुआ कि हरबंस की दुकान पर बैठे लोग अपनी चाय छोड़कर धीरे धीरे कालू के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे थे गांव के सबसे बुजुर्ग और कड़क मिजाज के इंसान रामदीन काका। रामदीन काका ठेले के पास पहुंचे। उन्होंने कड़ाही के अंदर झांक कर देखा, जहां कालू लोहे के 2 लंबे पलटे लेकर खटखट छन छन की आवाज करते हुए नूडल्स को बना रहा था। अरे ओ कालू, का तमाशा फैलाए हो चौराहे पर? कढ़ाई में का केचुआ जैसा लंबा लंबा चीज उबाल रहे हो? और कैसी गंध आ रही है, जैसे किसी ने सिरका और तेजाब एक साथ मिला दिया हो। हमारा तो दम घुटा जा रहा है। अरे रामदीन काका, प्रणाम। आप जिसे केंचुआ कह रहे हैं वो केंचुआ नहीं है। ये शहर का सबसे मशहूर और वीआईपी खाना है। इसे चाउमीन कहते हैं काका। बड़े बड़े शहरों में साहब लोग, मेम साहब लोग शाम को लाइन लगाकर इसे खाते हैं। ये मैदे और ताजा सब्जियों से बनता है। एक बार खाएंगे तो समोसा भूल जाएंगे काका। धत तेरे की, समोसा भूल जाएंगे? अरे हमारा रामपुर सदियों से शुद्ध घी के समोसे और आलू बंडा खाकर बड़ा हुआ है। इका तुम पतली पतली रस्सियों जैसी चीज खिलाओगे? और इसे खाया कैसे जाता है? इसमें तो कोई ग्रेवी भी नहीं है, सूखी सूखी घास जैसी दिख रही है। रामदीन काका की डांट सुनकर कालू बिल्कुल नहीं डरा। उसने मुस्कुराते हुए काउंटर के नीचे से प्लास्टिक का एक अजीब सा चम्मच निकाला जिसमें आगे दांत बने हुए थे। उसने वो चम्मच रामदीन काका के सामने लहराया। काका, इसे खाने का तरीका भी वीआईपी है। इसे इस कांटे वाले चम्मच से खाया जाता है। ऐसे चाउमीन में फंसाकर गोल गोल घुमाकर मुंह के अंदर खींचना पड़ता है। गांव के लोग दूर दूर खड़े होकर ये बहस देख रहे थे। चाउमीन की खुशबू अब धीरे धीरे पूरे चौराहे पर फैल चुकी थी। हरबंस अपनी दुकान के काउंटर पर अकेला बैठा ये सब देख रहा था और उसकी ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए सुखिया भाई आगे आए। सुखिया भाई गांव के सबसे नामी पेटू थे। उनका नियम था, खाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो। सुखिया भाई ने अपनी जेब में हाथ डाला, 20 रुपए का नोट निकाला और कालू को दे दिया। अरे हटाओ काका, आप तो हर नई चीज को देखकर भड़क जाते हैं। कालू बेटा, रामदीन काका की बातों पर ध्यान मत दो। खुशबू तो ऐसी है कि मेरे पेट के चूहे कुश्ती लड़ने लगे हैं। जरा हमारे लिए एक प्लेट कड़क मसालेदार चाउमीन लगाओ तो सही। देखिए तो सही कि शहर वाले ऐसा क्या खा रहे हैं जो हमारे गांव में नहीं है। ग्राहक मिलते ही कालू के चेहरे पर चमक आ गई। कालू ने चंद मिनटों में गर्मा गर्म भाप उड़ती हुई चाउमीन को पत्तों के एक दोने में निकाला, ऊपर से थोड़ा सा सिरका और हरी मिर्च डाली
और बड़े अदब से सुखिया भाई की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ उसने वही कांटे वाला चम्मच भी दिया। पूरा गांव अब सुखिया भाई के चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे वे कोई बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग करने जा रहे हों। देख ले सुखिया, सोच ले, अगर पेट खराब हुआ तो वैद्य जी के पास हम नहीं ले जाएंगे। ये चीनी खाना तुम्हारे पेट में जाकर बैठ जाएगा। काका, ऐसा खाना बड़े नसीबों से मिलता है। आप रहने दीजिए, पर मैं तो खाऊंगा, फिर चाहे जो भी हो। सुखिया भाई ने चम्मच को उठाया और चाउमीन का एक बड़ा सा गुच्छा चम्मच में फंसाया और उसे अपने मुंह के पास ले गए। फिर उन्होंने एक जोरदार आवाज के साथ सड़प पूरी चाउमीन मुंह के अंदर खींच ली। कुछ सेकंड के लिए सुखिया भाई की आंखें बंद हो गईं। उनका मुंह लगातार चल रहा था। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। सब उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। अचानक सुखिया भाई ने आंखें खोली। उनकी आंखों में तीखेपन के कारण थोड़ा पानी आ गया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम आनंद का भाव था। तभी अचानक सुखिया भाई जोर से बोले, ओहो कालू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या स्वाद है, तीखा, खट्टा, चटपटा। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। ये जो काला वाला पानी तुमने डाला था ना, उसने तो स्वाद में 4 चांद लगा दिए। काका, आप बेकार डर रहे थे। ये केचुआ नहीं, ये तो साक्षात अमृत है, अमृत। सुखिया भाई का ये सर्टिफिकेट मिलना था कि मानो पूरे गांव का बांध टूट गया। ठेले के सामने अचानक धक्का मुक्की होने लगी। हर कोई अपनी जेब से पैसे निकालकर कालू की तरफ बढ़ाने लगा। बच्चों अपने माता पिता से जिद करना शुरू कर दिए कि उन्हें भी चाउमीन खानी है। कालू के हाथ हवा की गति से चलने लगे। पूरे चौराहे पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सड़प सड़प। हर कोई नूडल्स को मुंह में खींचने की कला सीख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हरबंस की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हरबंस अकेले बेंच पर बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। उसकी कड़ाही में समोसे ठंडे हो रहे थे और चाय की केतली ठंडी पड़ चुकी थी। हरबंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आने दो कल सुबह। इस कालू को मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी हरबंस नहीं। गांव के लोगों की मति मारी गई है। शहर का कचरा खाकर बीमार पड़ेंगे तब पता चलेगा। 2 दिन का कोक है, फिर सब मेरे ही समोसे पर लौटेंगे। उस रात कालू की दुकान पर सारा माल खत्म हो गया। कालू बहुत खुश था। अगले 3-4 दिनों में रामपुर गांव में एक नया चलन शुरू हो गया। लोग दोपहर से ही शाम का इंतजार करने लगते ताकि वे चाउमीन खा सकें। जो नौजवान पहले खेतों में काम खत्म करके सीधे घर जाते थे, वे अब सज धज कर कालू के ठेले पर खड़े दिखाई देते। चाउमीन खाना गांव में एक स्टेटस सिंबल बन गया था। लेकिन इस चाउमीन क्रांति से हरबंस का धंधा चौपट हो चुका था। हरबंस ने अब एक चाल चलने की सोची। उसने रामदीन काका को अपने पाले में लिया, क्योंकि रामदीन काका अभी भी चाउमीन के सख्त खिलाफ थे। एक शाम जब कालू की दुकान पर रोज की तरह भीड़ थी, हरबंस और रामदीन काका गांव के पंचायत पेड़ के पास बैठे कुछ लोगों को भड़का रहे थे। भाइयों, तुम लोग देख नहीं रहे हो? ये कालू हमारे गांव की संस्कृति को नष्ट कर रहा है। हमारे बच्चे अब घर की दाल रोटी नहीं खाना चाहते। वे दिन भर उसी मैदे के कीलों को खाने की जिद करते हैं। सुना है उस चाउमीन में जो सफेद नमक अजीनोमोटो पड़ता है, वो पेट को अंदर से गला देता है। हाँ, हरबंस ठीक कह रहा है। कल मैंने अपने पोते को देखा। वह घर पर रोटी को भी कांटे वाले चम्मच से खाने की नौटंकी कर रहा था। ये सब विदेशी साजिश है। हमारे गांव के युवाओं की ताकत कम हो जाएगी। हमें इस दुकान को बंद करवाना होगा। हरबंस और रामदीन काका की बातों का कुछ बुजुर्गों पर असर हुआ। उन्होंने तय किया कि वे इस मुद्दे को गांव के मुखिया जी के पास ले जाएंगे। अगले दिन सुबह हरबंस, रामदीन काका और 4-5 अन्य बुजुर्ग मुखिया जी की हवेली पर पहुंचे। मुखिया जी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पास ही उनका 14 साल का पोता गोलू बैठा हुआ था। मुखिया जी, गांव में बड़ा अनर्थ हो रहा है। कालू जो दुकान खोलकर बैठा है, वो हमारे गांव के बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर रही है।
लोग घर का खाना छोड़ चुके हैं। आप कुछ कीजिए, उस ठेले को गांव से बाहर करवाइए। मामला गंभीर है। रामदीन, तुम क्या कहते हो? क्या वाकई ये चाउमीन इतनी खराब चीज है? मुखिया जी, खराब नहीं, महा खराब है। दिखने में नूडल्स जैसी, स्वाद में तेजाब जैसी। हमारे गांव की मर्यादा मिट्टी में मिल रही है। आप खुद चलकर देखिए। मुखिया जी ने कुछ सोचा और फिर अपने पोते गोलू की तरफ देखा। गोलू खुद पिछले 3 दिनों से छिपकर कालू की चाउमीन खा चुका था। गोलू ने धीरे से अपने दादाजी से कुछ कहा। दादाजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। चाउमीन बहुत टेस्टी होती है, आप एक बार खाकर तो देखिए। अगर आप कालू भैया की दुकान बंद करवा देंगे तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा। मुखिया जी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने गोलू की बात सुनी और फिर हरबंस की तरफ देखा। मुखिया जी भाप गए थे कि यह व्यावसायिक ईर्ष्या का मामला भी हो सकता है, लेकिन न्याय का नाटक तो करना ही था। ठीक है, हम आज शाम को खुद चौराहे पर आएंगे। कालू को भी बुलाया जाएगा और हरबंस, तुम भी रहना। हम खुद इस चाउमीन की जांच करेंगे और तभी कोई फैसला सुनाएंगे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि आज शाम को मुखिया जी खुद चाउमीन की दुकान का फैसला करेंगे। शाम के 5 बजते ही पूरा रामपुर गांव चौराहे पर इकट्ठा हो गया। कालू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना ठेला साफ किया और मुखिया जी के आने का इंतजार करने लगा। हरबंस के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज कालू का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। ठीक 5:30 बजे मुखिया जी अपनी भारी भरकम काया के साथ चौराहे पर आए। मुखिया जी बैठ गए। पूरा चौराहा शांत हो गया। हाँ तो कालू, तुम्हारे इस खाने को लेकर गांव में बड़ी शिकायतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि तुम युवाओं को बीमार कर रहे हो और कुछ ऐसा खिला रहे हो जो हमारे समाज के खिलाफ है। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, मैं गांव का ही बेटा हूँ। मैं भला अपने ही भाइयों का बुरा क्यों चाहूंगा? ये चाउमीन मैदे की सेवइयां जैसी ही होती हैं। इसमें जो सब्जियां पड़ती हैं, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, वे सब हमारे गांव के किसानों के खेतों से ही आती हैं। रही बात सॉस की, तो वह सिर्फ स्वाद के लिए है। मैं चाहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले आप खुद इसे चख कर देखें। अगर आपको लगे कि ये खराब है, तो मैं अभी इसी वक्त अपना ठेला यहाँ से हटा लूंगा। कालू की बात में सच्चाई और आत्मविश्वास था। मुखिया जी ने हरबंस की तरफ देखा, जो जोर जोर से सिर हिला रहा था। फिर मुखिया जी ने अपने पोते गोलू की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में दादाजी से हाँ कहने की मिन्नत कर रहा था। ठीक है कालू, एक प्लेट हमारे लिए भी बनाओ, हम खुद इसका स्वाद चखेंगे। कालू ने तुरंत काम शुरू किया। आज उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने सबसे ताजा सब्जियां चुनी, नूडल्स को बिल्कुल सही तापमान पर उबाला और सॉस की मात्रा को थोड़ा संतुलित रखा, ताकि मुखिया जी को ज्यादा तीखा ना लगे। कुछ ही मिनटों में एक बेहद खूबसूरत और महकती हुई चाउमीन की प्लेट मुखिया जी के सामने पेश की गई। कालू ने कांटे वाला चम्मच मुखिया जी के हाथ में दिया। मुखिया जी को समझ नहीं आ रहा था कि इससे नूडल्स कैसे उठाएं। ये देखकर सुखिया भाई खुद को रोक नहीं पाए। मुखिया जी, चम्मच को ऐसे सीधा मत मारिए, उसे थोड़ा टेढ़ा करके चाउमीन के बीच में डालिए, फिर कलाई को गोल घुमाइए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अब ऊपर उठाइए। पूरा गांव सुखिया भाई की इस कोचिंग को देख रहा था। मुखिया जी ने सुखिया के बताए अनुसार चम्मच घुमाया। चाउमीन का एक बड़ा सा हिस्सा चम्मच में लिपट गया। मुखिया जी ने थोड़ा संकोच किया, फिर अपने मुंह को आगे बढ़ाया और चाउमीन को अंदर खींच लिया। जैसे ही चाउमीन मुखिया जी के मुंह में गई, उनके चबाने की रफ्तार धीमी हो गई। उनके चेहरे पर पहले हैरानी के भाव आए, फिर उनके माथे की लकीरें ढीली पड़ी। हरबंस उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि मुखिया जी अभी थूक देंगे। रामदीन काका ने भी अपनी लाठी कसकर पकड़ ली, लेकिन मुखिया जी ने चाउमीन थूकी नहीं, बल्कि उन्होंने आंखें बंद करके उसे मजे से चबाया और निगल लिया। इसके तुरंत बाद बिना किसी के कहे मुखिया जी ने दोबारा चम्मच घुमाया और एक और बड़ा निवाला मुंह में डाल लिया।
यह देखकर हरबंस का दिल बैठ गया। अद्भुत, बहुत ही अनोखा स्वाद है। कालू, तुमने जो मसाला डाला है वो तो वाकई जीभ को सुला देता है और फिर जगा देता है। लेकिन मुखिया जी, इसके नुकसान, इसके पेट खराब होने की बात और संस्कृति का क्या? चुप रहो हरबंस, हमने तुम्हारी बात सुनी, अब हमारा फैसला सुनो। कालू की ये चाउमीन खाने में कोई बुराई नहीं है। इसमें ताजा सब्जियां हैं और स्वाद भी बेहतरीन है। रही बात पेट खराब होने की, तो ज्यादा समोसे खाने से भी पेट खराब होता है, क्यों हरबंस? और संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि एक प्लेट नूडल से टूट जाए। बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। कालू का ठेला यहीं रहेगा। मुखिया जी का फैसला सुनते ही पूरा चौराहा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कालू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गोलू खुशी से उछल पड़ा। हरबंस का चेहरा पीला पड़ गया और वो चुपचाप पैर घसीटते हुए अपनी दुकान की तरफ लौट गया। रामदीन काका भी भीड़ से पीछे हटने लगे। कुछ दिनों बाद जो चाउमीन कभी गांव के लिए एक विदेशी और अवांछित मेहमान थी, वो अब रामपुर की अपनी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। पुराने और नए के इस मिलन ने रामपुर के चौराहे को और भी जीवंत और स्वादिष्ट बना दिया।